आई स्कोप मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अतीत। देश और प्रदेश की राजनीतिक हलचल को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। शिवसेना में एकनाथ शिंदे के विरोध से अब महाविकास अघाड़ी सरकार का अस्तित्व खतरे में है। जो भी हो, अब एक बार फिर फोकस अतीत पर भी है और उससे उत्पन्न कुछ प्रश्न अभी भी अनुत्तरित हैं। सबसे अहम सवाल ये है कि जब इतना बड़ा विद्रोह हो रहा था तो मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को इसकी भनक तक कैसे नहीं लगी। इस बगावत ने पार्टी पर उद्धव ठाकरे की पकड़ और शिवसेना के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी अपने बागी विधायकों को वापस लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि जब शिवसेना के बीच इतना बड़ा विद्रोह पनप रहा था तो नेतृत्व को कोई संदेह क्यों नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे उस गंभीरता से नहीं लिया गया या यह एक विचार था, लेकिन इसे बहुत गंभीरता से लिए बिना कुछ नहीं किया गया। ये सवाल पूछने की एक वजह ये भी है कि शिवसेना में असंतुष्ट कार्यकर्ताओं का एक बड़ा समूह है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। एकनाथ शिंदे नाराज थे और पार्टी के भीतर कई लोग हैं जो उन पर भरोसा करते हैं। ये बात महाराष्ट्र की राजनीति पर नजर रखने वाले भली भांति जानते समझते हैं। तो इस बात का क्या जवाब है कि सेना के नेतृत्व क्यों विद्रोह से अनभिज्ञ रहा। एक बात तो तय है, जिस तरह की रणनीति बनाई गई, विधायक जुटाए गए, पहले सूरत और फिर गुवाहाटी की यात्रा हुई और फिर आगे की सभी कानूनी प्रक्रिया तैयार की गई, इससे साफ है कि यह सब महीनों की योजना का नतीजा है। उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार को इसकी तैयारी की भनक तक नहीं लगी। राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव के दौरान शिवसेना ने सभी विधायकों को एक साथ एक होटल में रखा था ताकि क्रॉस वोटिंग ना हो। किसी भी राज्य का खुफिया विभाग मुख्यमंत्रियों के लिए नियमित ब्रीफिंग करता है। राज्यों के गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्रियों को पुलिस के आला अधिकारी तमाम घटनाक्रम से अवगत करवाते रहते हैं। खुफिया विभाग राज्य में राजनीतिक आंदोलनों, पार्टी आंदोलनों और आपराधिक गतिविधियों पर गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करता है। क्या महाराष्ट्र के खुफिया विभाग को विधायकों के विद्रोह के बारे में पता नहीं चला? यदि हाँ, तो मुख्यमंत्री को इसकी सूचना क्यों नहीं दी गई? और यदि दी गई तो उस सूचना के आधार पर विद्रोह को रोकने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया? सुधीर सूर्यवंशी महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने महाविकास अघाड़ी के नाटकीय गठन और सरकार बनाने पर चेकमेट नाम की किताब लिखी है। सूर्यवंशी कहते हैं, मुझे जितना मालूम है, उद्धव ठाकरे को इस विद्रोह के बारे में 6 महीने पहले से मालूम था। जो भी नेता आज बागी हैं वो ठाकरे से मिले थे, क्योंकि उनके खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों पर लगातार दबाव पड़ रहा था। अब बीजेपी भारत की वित्तीय राजधानी को भी कंट्रोल करना चाहती है। ऐसे में टकराव तो होना ही था। यही कारण था कि शिवसेना का एक गुट बीजेपी के साथ जाना चाहता था। उद्धव मौजूदा गठबंधन से बाहर निकलने का रास्ता नहीं निकाल पा रहे थे, इसलिए विधायकों ने ये रास्ता चुना। उद्धव को इस बात का आभास था और उन्होंने ये मसला अपने हाथ से जानबूझकर निकलने दिया। सूर्यवंशी कहते हैं कि एकनाथ शिंदे इतने ताकतवर नहीं है कि वो अपने बूते पर 40 से अधिक विधायकों को अलग कर पाएं। वे कहते हैं, एकनाथ शिंदे अजित पवार से अधिक शक्तिशाली तो बिल्कुल नहीं है। ये बिना शिवसेना के शीर्ष नेतृत्व के संभव नहीं है। यही कारण है कि मैं मानता हूं कि ये सिर्फ एकनाथ शिंदे का ही काम नहीं है। बहरहाल, इस पूरे घटनाक्रम में जो भी हो, अभी भी कुछ स्थितियां गड़बड़ चल रही हैं और कुछ चीज़ें क्लियर हो गई हैं। लेकिन अब आगे क्या होता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन तब तक अगर आपको इससे जुड़ी कोई भी जानकारी जाननी है तो हमारे चैनल पर बने रहें और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।